ओके तो वर्ल्ड कप फाइनली खत्म हो चुका है और हम अब दोबारा अपनी वही पुरानी क्लब फुटबॉल पे वापस आ गए हैं। और सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई जितने भी क्लब्स हैं ना वो सब कुछ छोड़ दें, क्यों? बिकॉज मेरा सोना क्लब रियाल दी मद्रिद ऐसा आया है, ऐसे साइनिंग्स कर रहा है कि भाई मैं क्या ही बोलूँ। मतलब पेरेस, ये वो पेरेस है भाई, ये एक्चुअल पेरेस आ गया भाई। रिकेल्मे ने पेरेस को ऐसा केला दे दिया भाई, पेरेस ने पूरा अंदर तक केला ले लिया भाई। इस तरह की साइनिंग्स, आई मीन ड्यूरिंग वर्ल्ड कप में उन साइनिंग्स के बारे में कुछ इतनी खास बात नहीं कर रहा था बिकॉज उस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा था। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो भाई डमफ्रीज को 15 या 20 मिलियन डॉलर पे वो लेके आ गए। उसके बाद इब्राहिम कोनाते को ले आए। चलो वो ठीक है, वो थोड़ा बहुत तुम डामाडोल से कहता था बिकॉज इब्राहिम कोनाते का सीजन इतना अच्छा नहीं गया था। लेकिन डमफ्रीज प्योर जोजे मूरिन्हो साइनिंग। उसके बाद बर्नार्डो सिल्वा, आई मीन जब ये न्यूज़ आना शुरू हुई थी तो मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया था बिकॉज मैड्रिड को इस वक्त बर्नार्डो सिल्वा जैसे बंदों की जरूरत है जो कि 30 प्लस हो, जो कि मेच्योर हो, गेम को कंट्रोल करना जिनको आता हो, जो कि एक लीडरशिप वाली पावर हो। ऊपर से पोर्तुगाल का वो प्लेयर और साथ में जोजे मूरिन्हो, पोर्तुगाल तो वो पोर्तुगीज का ताल्लुक वो जो आपस में बनता है वो फिर बहुत सेक्स हो जाता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद कुकू राया को भी ये उठा के ले आए हैं। आई मीन लाइक अगर मैं तुमसे पूछूं कि नूनो मेंडिस के बाद बेस्ट लेफ्ट बैक कौन सा, तो फिर कुकू राया का नाम ही आता। और कुकू राया की उस वक्त बारसा के अंदर जाने की भी खबरें आ रही थी, लेकिन प्राइम पेरेस जाग चुका है। आई मीन रिकेल्मे ने ऐसा केला दिया ना इसको कि यार मैं बस बता नहीं सकता। आई मीन एक आधे दिन के अंदर ही इन्होंने कुकू राया को साइन कर दिया हुआ। और भाई साहब अब जो डिफेंस लाइन हमारी बन चुकी हुई है, पिछले सीजन के अंदर जो सबसे बड़ा मसला था वो हमारी डिफेंस लाइन का ही था, अब इतनी ज्यादा पैक्ड हो गई हुई। आई मीन राइट बैक में ट्रेंट और डमफ्रीज, फिर आपके पास हुइसन है, रूडिगर है, कोनाते आ गया, और अब लेफ्ट बैक में कुकू राया आ गया। आई मीन वो लेफ्ट बैक, वो डिफेंडर जिसका वर्ल्ड कप इतना ज्यादा प्यारा गया। और यार आई मीन कुकू राया को कोई भी बंदा काट नहीं पाया। तुम लोग इस बात से हिसाब लगा लो कि यार कितना टॉप क्लास इसका वर्ल्ड कप गया। और यहाँ तक बात ठीक थी। जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ फौरन रोड्री की न्यूज़ आना शुरू हो गई। ओ भाई साहब, रोड्री को लेके पहले भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी, लेकिन वो सिर्फ रोड्री की तरफ से न्यूज़ आ रही थी कि यार रोड्री का ड्रीम क्लब है रियल मैड्रिड की तरफ से खेलना, लेकिन पेरेस की तरफ से कोई खबर नहीं आ रही थी। और इवन तो पेरेस पहले उस सारी न्यूज़ को डिनाई कर रहा था बिकॉज पेरेस रोड्री के ऊपर इतना खास इंटरेस्ट नहीं ले रहा था बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा इंजरी प्रोन था ये 1-2 सालों से। लेकिन अब इस वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह रोड्री की परफॉर्मेंस निकली है और मैन ऑफ द टूर्नामेंट उसको मिल गया, जिस तरह उसने स्पेन को लीड किया, स्पेन को बिल्डअप किया। आई मीन जब पहले की न्यूज़ आई थी मैं पहले भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था बिकॉज रियल मैड्रिड को रोड्री जैसे एक टेम्पर कंट्रोलर की जरूरत है जो कि अपने 30s में हो और जिसने इतना कुछ अचीव कर लिया। और अब तो रोड्री ने बिल्कुल फुटबॉल मुकम्मल कर दिया बिकॉज उसके पास यूरो आ गया, उसके पास वर्ल्ड कप आ गया, उसके पास प्रीमियर लीग है, उसके पास चैंपियंस लीग है। आई मीन वो और क्या, आई मीन तुम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार एक बंदा अपनी 30s के अंदर ये चीज अचीव करे और साथ ही साथ उसने बैलन डोर भी जीत लिया हुआ है। और अब रोड्री मैड्रिड के अंदर आने लगा और जस्ट 1-2 दिन के अंदर ये न्यूज़ कंफर्म हो जाएगी कि यार रोड्री, बिकॉज पर्सनल नेगोशिएशंस तो हो चुके हैं रोड्री और मैड्रिड के दरमियान, तो अब बस चंद कुछ दिनों के अंदर ही ये न्यूज़ कंफर्म हो जाएगी। और भाई मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को, रोड्री जब रियल मैड्रिड के अंदर आएगा तो भाई मैड्रिड का जो टेम्पर कंट्रोल है, आई मीन मैं रोड्री को क्रूज लेवल की साइनिंग्स में मानता हूँ बिकॉज यार देखो ठीक है वो अपने 30s के अंदर है, उससे कोई इतनी ज़्यादा फुटबॉल हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन 4-5 साल तो उसके पड़े हुए अच्छे खासे। और अगर वो 4-5 साल अपने मैड्रिड में फुल ऑन जिस तरह वो उसकी नेचुरल गेम है वो उस तरह के गेम निकाले, आई मीन लाइन ब्रेकिंग पासेस निकाले और जिस तरह के टेम्पर कंट्रोल है वो सब कुछ करे, भाई मैड्रिड का जो मसला था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आई मीन मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ कि यार बेलिंगम, रोड्री और वालवर्दी की मिडफील्ड इतनी ज़्यादा टॉप नॉच होगी। और यहाँ तक तो बात ठीक है कि अब मैड्रिड इससे पहले माइकल ओलिसे के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी और 200 मिलियन की बिड वगैरह मार रहे थे सारे। मैं दिल से ये चाह रहा था कि यार माइकल ओलिसे मैड्रिड के अंदर आ जाए बिकॉज माइकल ओलिसे जैसा राइट विंगर इस वक्त पूरी फुटबॉल कम्युनिटी में नहीं है। आई मीन एक तो राइट विंगर की मार्केट बिल्कुल भी नहीं है और अब माइकल ओलिसे जैसे प्लेयर, पेरेस का वो ख्वाब है, पेरेस का वो ड्रीम प्लेयर है। लाइक जिस तरह रोनाल्डो उसका ड्रीम प्लेयर था, इसी तरह माइकल ओलिसे उसका ड्रीम प्लेयर है। और यार वो उसका जी स्पॉट है बिल्कुल। जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो कुछ फ्रेंच अखबार की ये न्यूज़ आ रही थी कि यार माइकल ओलिसे चाह रहा है, उसकी पर्सनल ये ख्वाहिश है कि वो मैड्रिड में जाके अपना करियर कंटिन्यू करे। लेकिन बायर्न बिल्कुल अड़ी हुई थी, बायर्न ने ये साफ साफ कह दिया हुआ था कि यार वी आर नॉट अ सेलिंग क्लब और माइकल ओलिसे कहीं भी नहीं जा रहा। अब उसके बाद जो मैड्रिड ने अगला पत्ता फेंका है उसके बाद तो मैं कहता हूँ भाई दी एंड है भाई, दी एंड है।
यांडियो मंडी अंडी अंडी मंडी शंडी को लेकर आने लगे हैं। और भाई साहब आइवरी कोस्ट का वो राइट विंगर है और लीड्स क्लब में खेलता है और उसकी जो परफॉर्मेंस निकली है, आई मीन ठीक है वो बुंडेसलीगा के अंदर परफॉर्मेंस निकली और आप बुंडेसलीगा के स्टैट को पकड़ के आप उसको ला लीगा या प्रीमियर लीग जैसे इतने हाई कंपटीशन, आई मीन प्रीमियर लीग में तो काफ़ी ज़्यादा हाई कंपटीशन होता है लेकिन ला लीगा के अंदर सारी टीम्स लो ब्लॉक में बैठी होती है, लेकिन उसके बावजूद तुम आइवरी कोस्ट के अंदर मंडी की परफॉर्मेंस को देख लो। आई मीन ठीक है लास्ट के कुछ 2-3 मैचेस के अंदर वो इतना नहीं था इन, लेकिन उसके बावजूद उसका पूरा वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा अच्छा गया। और मंडी जो है वो मैं कहता हूँ प्रॉपर जोसे मूरिन्हो प्लेयर है। आई मीन पेसी प्लेयर है, उसके बाद ड्रिबल्स निकालता है। मैड्रिड के पास कोई प्रॉपर राइट विंगर नहीं है, वो पिछला पूरा सीजन और इतने टाइम से वो रोड्रिगो के साथ गुजारा कर रहे थे। आई मीन उसके बाद फ्रांको मस्तनतूनो को लेकर आए थे, लेकिन मैं उस वक्त भी ये सोचा था कि यार आप एक साउथ अमेरिकन लीग का स्टैट को उठा के आप ला लीगा के अंदर उसको 70-80 मिलियन के अंदर उसको लेकर आए थे, तो उस वक्त भी यार मैं कह रहा था यार ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस मैड्रिड ने लिया था। आई मीन ज़ाबी अलोंसो के अंडर उसने फिर भी अच्छा खेला है, लेकिन जैसे ही ज़ाबी हटा उसके बाद उसका आई थिंक पता नहीं क्या उसका कॉन्फिडेंस इतना बैठ गया। आई मीन ठीक है उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन वो ड्रिबलिंग बहुत ज़्यादा करता है। आई मीन हर दफ़ा ड्रिबल करने की कोशिश करता है लेकिन हर बार बॉल लूज कर देता है। लेकिन उसके बावजूद फ्रांको मस्तनतूनो ठीक है अच्छा है, लेकिन अभी वो 18 साल के आप उसके ऊपर मजीद इन्वेस्ट करो, उसको ठीक है उसको भेज दो बाय लोन पे जिस तरह एंड्रे को भेजा था। लेकिन मंडी जो है भाई मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ आगे चैंपियंस लीग आगे ला लीगा ये सब कुछ बुक है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बिकॉज पीएसजी जिस तरह की डोमिनेट करती हुई आ रही थी लगातार पिछले 2 चैंपियंस लीग, जिस तरह उन्होंने प्रॉपर डोमिनेट किया है, तो इसीलिए अब 3-पीट को रोकने के लिए मैड्रिड को कुछ ना कुछ तो करना था। बिकॉज अगर पीएसजी ने 3-पीट कर लिया तो मैड्रिड का वो जो एक ऑरा था कि यार 3-पीट किया हुआ मैड्रिड ने वो खत्म हो जाएगा और मैड्रिड का ऑरा बिल्कुल स्टेक पे था। तो इसीलिए अब तुम लोग देख रहे हो कि मैड्रिड कितना ज़्यादा मार्केट में फिर रही है और कितनी ज़्यादा साइनिंग्स कर रही है। आई मीन मेरी नज़र में ये वन ऑफ द बेस्ट मार्केट रही है मैड्रिड की। खैर अभी तो मैड्रिड ने मंडी के लिए 90+10 की बिड मारी हुई थी जो कि लीप्जिग ने फौरन ही रिजेक्ट कर दी, लेकिन मंडी ने पर्सनल ये कह दिया कि वो मैड्रिड ज्वाइन करना चाहता है और पर्सनल एग्रीमेंट सारी हो चुकी हुई है। और भाई तुम लोग खुद हिसाब लगाओ मैड्रिड का ओरा कितना ज़्यादा है। इससे पहले इतने टाइम से पीएसजी मंडी से बातें कर रही थी, नेगोशिएशंस कर रही थी, और मैं जस्ट ये सोचा था कि यार जब तुम्हारे पास क्वारात्स्केलिया है, तुम्हारे पास बारकोला है, तुम्हारे पास डुए है, तुम्हारे पास डेम्बेले है, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, उसके बावजूद तुम मंडी को लेकर आ रहे हो तो भाई फिर तो दी एंड होने लगा था। लेकिन शुक्र है भाई मैड्रिड बीच में आई है और इन्होंने बिड वगैरह मारी है। और तुम मैड्रिड का ओरा देख लो कि जैसे ही उसका नाम आया मैड्रिड का, मंडी फौरन मान गया। जोसे मूरिन्हो के अंडर मंडी विद रोड्री, विद डम्फ्रीज, विद कोनाते, विद कुकुराया, मैड्रिड दोबारा से फाड़ने लगी भाई। ठीक है अगर जीते या ना जीते मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैड्रिड ने डोमिनेट करना है। आई मीन वो जो एक डर बिठा के रखा हुआ था ना मैड्रिड ने अपने रोनाल्डो, बेंजेमा, बेल, सर्जियो रामोस वाला एरा के अंदर, जो डर था मैड्रिड का यार ये प्लेयर्स कुछ भी कर सकते हैं, दोबारा से मुझे ऐसा लग रहा है कि जोसे मूरिन्हो के अंडर वो मेंटालिटी लेकर आ रहे हैं और सारे न्यू प्लेयर्स। आई मीन मंडी तुम देख लो 18-19 साल के, इतना पॉलिश नहीं है। अब जोसे मूरिन्हो उसको जिस तरह पॉलिश करेगा वो उस तरह उभर के निकलेगा। और वैसे एक और बात आ रही है कि आर्सेनल जो है हमारे प्यारे विनीसियस के पीछे पड़ी हुई है और विनी का ये लास्ट ईयर चल रहा है और उसने अभी तक अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। अब लोग कुछ इस तरह की कुछ बातें कर रहे हैं कि जो मंडी है वो विनी की रिप्लेसमेंट के लिए आया है और राइट विंग पे ये रोड्रिगो को ही खिलाएंगे, लेकिन विनी की जगह ये मंडी को लेकर आ रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा, बिकॉज यार विनी ने 8-9 साल मैड्रिड के अंदर गुजारे हैं और लाइक मैंने अपनी आंखों के सामने विनी को कुछ नहीं से इतना कुछ होते हुए मैंने देखा है मैड्रिड के अंदर। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि यार अगर विनी मैड्रिड छोड़ गया तो यार मैड्रिड के लिए बिगेस्ट लॉस होगा ये। बिकॉज यार तुम लोग जो मर्जी बात करो, विनी जैसा विंगर, विनी जैसा प्लेयर आपकी टीम में होना ही चाहिए जो कि सामने वाले प्लेयर्स को, सामने वाले क्राउड को जिस तरह वो इंगेज करता है। आई होप मैड्रिड कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दे, बिकॉज लेफ्ट विंग हमारे पास नहीं है कोई भी। फिर या तो अगर विनी चला गया तो फिर मंडी को राइट विंग पे करना पड़ेगा, अम्बापे को लेफ्ट पे और एक नया स्ट्राइकर साइन करना पड़ेगा। तुम लोग मानो या ना मानो इस वक्त इस मैड्रिड के अंदर एक विनी है जिससे थोड़ी बहुत एक दिल्ली का रशन है, बिकॉज जब वो कुछ भी नहीं था ना तब वो मैड्रिड के अंदर आया था और मैड्रिड के अंदर रहते हुए उसने इतना कुछ अचीव किया है। तो अब आई होप कि वो ना छोड़े। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।